वो 1 महीने से उसको धमकी दे रहा था कि मेरे से शादी कर ले। मेरी बहन ने मना कर दिया। और आज तो हमने तो वही बताया जो देखा, क्योंकि हमने फेंकता हुआ देखा नहीं। हमने तो ये देखा जब लड़की पड़ी हुई है उसको निकलवाया है यहाँ से। घर में पहले भाई के उससे आता था, अगर ऐसे पता होता ना कि इसकी नीयत गंदी है तो नहीं आने जाने देते। बाकी ये पूरा मोहल्ला ही हिंदुओं का है, मुसलमानों का कोई वो ही नहीं है, इसी चक्कर में बुर्का पहन के आया था। आज मैं खड़ी हूँ दिल्ली के ज्योति नगर के उसी घर के ऊपर जहां से नेहा को तौफीक ने बहुत ही बुरी तरीके से 5वें तल्ले से फेंका था। अगर एक बार आप इस घर से नीचे की हाइट देखिएगा जहां पे नेहा को फेंका गया था, इस घर की हाइट लगभग 60 फीट होगी। और इतनी बुरी तरीके से यहाँ से गिरने के बाद शायद ही किसी का बचना आसान हो। बल्कि नेहा ने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया, लेकिन लोगों ने बताया था कि उसकी बॉडी से ब्लीडिंग नहीं हुई, बल्कि उसे बहुत ही ज़्यादा इंटरनल इंजरी हुई थी। और आगे की कहानी क्या हुआ था, कैसे हुआ था, एक बार आप उनके परिवार और आसपास के मोहल्ले वालों की ही ज़बानी सुनिए। सबसे पहले तो मुझे आप ये बताइए कि जैसे ये हादसा होता है तो सबसे पहले आपको कैसे पता चलता है? गली में शोर मचता है, तो जब पता चलता है, जब शोर मचाते हैं कि मतलब नेहा को फेंक दिया। 4th फ्लोर पे भैया रहते हैं, मैं किराए पे। उन्होंने कहा नीचे आके, उठो उठो, देखो तुम्हारी बहन को नीचे फेंक दिया है। एकदम उठ के मैं पीछे की ओर भगी, तो लोगों ने ताला वाला तोड़ा प्लॉट का। फिर देखा तो अंदर मेरी बहन पड़ी हुई थी, और उसकी हालत में देखी नहीं गई। और मैंने ऊपर जब आके देखा तो लड़की वहाँ पड़ी हुई है और तड़फ रही है। जब तड़फ रही है तो फिर मैंने नीचे रोल मचाई है, क्योंकि ये प्लॉट जिसका है वो यहाँ रहता नहीं है, डीलर के पास है ये। तो मैं कहने लगा, मैं कहा एक काम करो, फटाफट इसका ताला तोड़ दो, लड़की अभी जिंदी है, ये तड़फ रही है। इतने ही उसकी बहन और बाप, लड़की का पापा जो आ गए हैं, गली वाले इकट्ठे हो गए हैं। तो मैं कहने लगा, मैंने कि एक काम करो, इस लड़की को उठा के और ले चलो। तो लड़की के पापा ने भी नहीं उठाई और लड़की की बहन ने भी नहीं उठाई थी। और लड़की के पापा कहने लगे मेरे हाथ में दर्द है। उनको अपने भाई मानते थे। कोई भाई ऐसे नहीं करेगा अपनी बहन के साथ। इस वजह से हमने कभी सोचा ही नहीं। कि को धमकी देता था कि मैं जान से मार दूंगा, अगर मेरी नहीं हुई तो किसी की भी नहीं होगी। तो उसकी मम्मी ने खुद ने बोला है ये सब कुछ। और बाकी क्या बोलते हैं, वो लड़का नहीं माना, जहाँ जॉब करती थी वहां भी जाता था। मैडम उसकी साजिश तो चल रही थी मारने की, चाकू भी था हाथ में, हाथापाई हुई है इनकी, कपड़े भी बिखरे हुए थे, चप्पलें बिखरी हुई थी। लड़की के साथ पहले गला भी इच रहा था। तो उसके पापा भी गए वारदात पे, उसके पापा ने भी रोकने की कोशिश की है, उसके पापा को भी धक्का दिया। बचा रहे थे, उन्होंने 2-3 धक्के जैसे दिए, दीवार में जाके लगे, इतनी देर में लड़की को नीचे गिर दिया। इसके पापा गए थे, फिर उस लड़की को फेंका है, फिर दोबारा बाप को धक्का देके तब उतर के भागा है। नीचे भी किसी ने रोकने की कोशिश की है, तो उनको हाथ झटक के भाग गया है। ऐसा है लड़के, देखो मैं तो बताऊं, उनके घर पे आता जाता था। अब फ्लैटों में तुम जानो एक दूसरे से कोई मतलब रख नहीं था। मोहल्ले वाले भी मतलब इस चीज से परेशान थे कि भाई एक मुसलमान का लड़का और आता जाता, कि यहाँ से भी मतलब पानी वानी भी देना, खाना भी देना। तो सामने गली में दुकान है, वहीं वो पल्लेदारी का काम करता था। लेकिन आना जाना 3-4 साल से